चलने वाला है, वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाचालता, दूसरे की गुण दोष का वर्णन, ये हमारे भजन को बाधित कर देता है। अधिकतर साधक से अपराध वाणी के द्वारा बनते हैं। वो किसी की निंदा कर देता है, किसी वैष्णव में दोष दर्शन कर लेता है और उसका वाणी के द्वारा वर्णन करता है, या अपने आराध्य देव के विपरीत प्रपंच वार्ता करता है। ये सब वाणी से बहुत अपराध बन जाते हैं, जिनको हम अपराध मानते नहीं। इसलिए इशारा किया पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कि पंडित जी, मौन से वाणी के अपराध से बचा जा सकता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि जब तक साधक को भगवत साक्षात्कार न हो जाए तो पुरुष साधक का आकर्षण स्वाभाविक स्त्री शरीर पर होता है। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। जैसे जड़ चेतन की ग्रंथि ना बंधने पर भी बंधी हुई है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ऐसे ही स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, स्त्री सहवास, ये जीव की अविद्या की ऐसी मोटी ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि के ऊपर बंधी हुई है कि जब तक इसे नहीं खोलेगा तब तक वो जान ही नहीं पाएगा कि जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, ये चित जड़ क्या है, चेतन जड़ का क्या संबंध है, क्या बंधन है। इसलिए महापुरुषों ने जो स्त्री शरीर साधक हैं, पुरुष शरीर साधक के प्रति, और पुरुष शरीरधारी साधक स्त्री शरीर के प्रति बहुत आकर्षण होता है, इसलिए बचने के लिए आदेश किया है। शास्त्र ना स्त्री शरीर की ना पुरुष शरीर की मान्यता करता, दोनों की निंदा करता है। क्योंकि शरीर भाव में हमारे द्वारा जो असत आचरण होते हैं, जो नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं, वो शरीर अभिमान के कारण होते हैं। ये शरीर क्या है, इसमें चाहे सुंदर दुग्ध डालो या जल डालो या भोजन डालो, मलमूत्र बना देता है। कौन सी इसमें दिव्य वस्तु है? केवल अविद्या के कारण भ्रमित होकर हम एक दूसरे पर सुख बुद्धि सुंदरता का आरोप कर लेते हैं और अपने जीवन में ऐसी अविद्या की गांठ पुष्ट कर लेते हैं कि वो बार बार जन्म मरण का हेतु बनती है। जब पूज्यपाद उड़िया बाबा ने इशारा किया कि साधक को स्त्री शरीर का दर्शन, स्त्री से संभाषण, एकांत में स्त्री से किसी भी तरह की चेष्टा, ये उसे परमार्थ से विमुख कर लेती है। बस उसी समय निश्चय किया पंडित गया प्रसाद जी ने कि आज के बाद स्त्री दर्शन नहीं करेंगे। गृहस्थ धर्म से आए हुए हैं, पुत्र और पुत्रियां भी हैं। आपने निश्चय देखो, 42-45 वर्ष तक सदगृहस्थ का आचरण किया, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो गृहस्थ हैं वो महापुरुषों की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। 40-42 वर्ष बहुत समय होता है। 40-42 वर्ष तक गृहस्थ रहकर संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक और निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी स्त्री दर्शन नहीं, स्त्री संभाषण नहीं, पूर्ण निश्चय, और लिखवा दिया। वहां शायद अब भी लिखा हो, उस समय जब दर्शन करने गए थे तो लिखा था स्त्री प्रवेश निषेध। वाह, ये निंदा नहीं है, कोई ऐसा ना समझे कि स्त्री की निंदा की जाती। इस शरीर राग मिटाने के लिए शास्त्र ऐसा आदेश करते हैं। जब तक सर्वत्र भगवत बुद्धि नहीं हो जाती तब तक हमारा स्वाभाविक राग 3 पर रहता है। अधिक भोग भोगने की लालसा होने से भोग मिलते हैं, संपत्ति से, धन से, इसलिए धन की तृष्णा जागृत हो जाती है और शरीर विशेष सुख की आकांक्षा से काम भाव से युक्त होकर विपरीत आकर्षण कर बैठता है। और मान अर्थात कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये 3 ऐसी बड़ी खाइयां हैं जिसमें साधक फंस जाता है और इसी में सब फंसे हुए हैं। भोगों की लिप्सा, भोग संग्रह करने की वृत्ति धन में प्रियता पैदा कर देती है, क्योंकि धन से हमारी चाही हुई भोग सामग्री प्राप्त होती है। शरीर आसक्ति, शरीर अभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये काम पैदा कर देती है और ये कामना परस्पर विपरीत आकर्षण में ऐसे फंसा देती है कि हमें लगता है हम उसके बिना जी नहीं सकते। ये कामिनी का आकर्षण।
तीसरा, हमें प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति, ये बहुत स्वाभाविक प्रिय लगती है, क्योंकि अहम धर्म से युक्त है। संसार में सबसे बड़े मैं बनूं, मेरा नाम, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा मान हो, ये सबसे बड़े बनूं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़े का बेटा है, ये प्रभु का अंश है, इसलिए अद्वितीय का अंश अद्वितीय बनना चाहता है, लेकिन गलत रीति से, देह भाव से। वो देखो सबके अंदर है, वो जिस विषय पर लगता है सबसे बड़ा बन जाऊं, विद्वान बनूं तो सबसे बड़ा विद्वान, प्रवक्ता बनूं तो सबसे बड़ा प्रवक्ता, तो जिधर देखो सबसे बड़ा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रभु का अंश है, वो प्रभु का बच्चा है, वो तो पिता का अंश पुत्र पे होता है, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, वो अपने अद्वितीय परम पद में पहुंचना चाहता है, पर दिशा गलत है, बहिर्मुख है, देहाभिमानी है, तो संसार की तरफ बढ़ता जाता है, और यहां पूर्णता है नहीं, क्योंकि अपूर्ण है, ये विनाशी है। हमारे अंदर जो सुख की लालसा वो गलत नहीं है, क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर सुख की लालसा है, और सुख का आरोप हमने कर रखा है संसार में, इसलिए हम भ्रमित हो रहे हैं। हमारी सुख की लालसा की पूर्ति होगी सुख सिंधु प्रभु से, सबसे बड़े बनने की लालसा की पूर्ति होगी प्रभु के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेने से। ये जो हमारे शरीर सुख की आकांक्षा है, घोर अज्ञान है, अविद्या है, बहुत जन्मों से इसी में भटक रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब इसी शरीर सुख में लगे, कहीं सुख है क्या? आप जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, देखो क्या सुख है, कहीं आपको लगा कि सुख है? अज्ञानी हो, विवेक नहीं है, भजन युक्त बुद्धि नहीं, इसलिए आपको सलाह दे देती है कि इसमें सुख है। नहीं, सच्ची मानिए, जिस दिन आपके भजन के द्वारा बुद्धि पवित्र हो जाएगी, उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे वमन खाने का मन नहीं होता किसी को, तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी, जैसे विष्ठा को गले लगाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे जैसे विष खाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे सारे विषय हो जाएंगे। यहां की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। गुरुदेव का इशारा पूर्ण जीवन भर निर्वाह किया पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने। आजीवन स्त्री दर्शन से अपने नेत्र बचा लिए। पूज्य श्री पुष्टि मार्गीय आचार्य चरण की परिवार की कोई बहू गिरिराज जी दर्शन करने आई थी। उन्होंने जब सुना कि बड़े महापुरुष पंडित गया प्रसाद जी यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मिलने की आकांक्षा की। तो साधकों ने प्रार्थना कर दी कि बाबा का नियम है, गुरुदेव ने दिया है, वो कभी स्त्री दर्शन संभाषण नहीं करते उनका, फिर हम उनके नियम में बाधा नहीं बनेंगी। और वो चली, जब वो चली गई तो बाबा ऊपर का वस्त्र हटा करके वहां लोटे उनकी चरण रज पे। लोगों ने पूछा कि बाबा ऐसा क्या? बोले आचार्य कुल की बहू हैं, वो दर्शन करना चाहती थी, हमारा कर्तव्य था हम दौड़ कर आते उनके चरणों में लौट जाते, पर गुरु आज्ञा, इसलिए हमने दर्शन नहीं किया। हम उनकी चरण रज अपने शरीर पे धारण करते हैं। आचार्य कुल की बहू है, उनकी कृपा से हमें श्री कृष्ण प्रीति प्राप्त होगी। ऐसा घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, पर गुरुजनों की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करना है। गुरुदेव के ही वाक्यन को डायरी में लिखना, रोज वेद की तरह पाठ करना, उनका मनन करना, ठीक वैसे ही जीवन बनाना। और कहते कि अपने सवरे नियमन को सदगुरुदेव के महावाक्यन के आधार पे साधक को कर लेना चाहिए। जितने तुम्हारी दिनचर्या हो वो केवल केवल गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो। श्री सदगुरुदेव निष्ठा के विषय में आप ये कहते कि अपने मन बुद्धि को तोरी मरोरी के कुआं में डारी देव। श्री सदगुरुदेव के चरणन पे पूर्ण समर्पित हो जाओ। अपने मन बुद्धि की सलाह सो काम न करो। जो गुरुदेव आज्ञा करें बिना सोचे, बिना विचारे, बिना काहू तर्क कुतर्क करे, ज्यों का त्यों पालन कर डालो।
तब ये परमार्थ हाथ लगेगो, तब ये अध्यात्म का आपको विशुद्ध अनुभव होगा, तब ही यह पथ सुगम बन जाएगो। यह पथ कठिन और महाकठिन, यह पथ बहुत कठिन है, महाकठिन है, ये तब सुगम बन जाएगो। कठिन किन के लिए? जो साधक अपने मन बुद्धि को प्रयोग करे हैं, सदगुरु की आज्ञा को अपनी सुविधा अनुसार तोरी मरोरी के समझाए दे हैं, उसका इतना तो चलता है। अरे साधु महात्मा बोलते रहते हैं, ऐसे चलना है, उनके लिए ये मार्ग बहुत ही कठिन है। साधक जितने अंश में अपने मन बुद्धि को प्रयोग कर ले है, उतने अंश में माया उसे जकड़ ले है। बहुत सूक्ष्म बात है। जितने अंश में साधक अपने मन बुद्धि से प्रयोग करे है गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत, उतने उसे माया जकड़ ले है, क्योंकि अपने मन बुद्धि ये माया के पार्षद हैं। ये माया सो परे की बात सुझाए नहीं सके हैं, अर्थात ये मन बुद्धि के अनुसार चलने पर आप माया क्षेत्र में ही रहेंगे। अध्यात्म की ऊंचाई पर ये मन बुद्धि नहीं पहुंचा सकते, गुरु आज्ञा पहुंचा सकती है। श्री सदगुरुदेव प्राप्त होने पर उपासक की बुद्धि अन्यत्र भटक रही है, कृपा महारानी वाको छोड़ दे हैं, परमार्थ वाके ताई ढक जाए है, जो सदगुरु सो विमुख हो जाए है। सदगुरु प्राप्त जीव भटक रहे हो, अशांत हो रहे हो, तो जान लेना चाहिए कि यानी श्री सदगुरु आज्ञा में कोई ना कोई मनमानी कियो है, कहूं न कहूं अपने मन बुद्धि को प्रयोग कर लियो है, वाही को परिणाम भयो है कि वो भटक रहे हो, वो अशांत है। जब जब श्री सदगुरुदेव की आज्ञा को पालन करोगे, तब तब आपके हृदय पर दिव्य उत्साह, आप ऐसे गुरु पूजन करते, यद्यपि अकिंचन भाव से रहते, पर गुरु पूर्णिमा को बैंड बाजा मंगवाते, गुरु जी की पादुका सिंहासन पर रखते और सब मिलकर के पूजन करते। ये सदगुरु साक्षात मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। पूज्य बाबा ऐसी, पूज्य बाबा कहते श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधक को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सदगुरुदेव में अधिक सो अधिक श्रद्धा भाव रखनो, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो, ये देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग करके श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञानुसार अपनी धारणा बनानो, सदगुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कोई कभी काम ना करनो। समस्त साधन तथा साध्य प्राप्ति को मूल श्री गुरु भक्ति है। ऐसे उपाय करते रहनो जासो श्री गुरु भक्ति बढ़ती ही जाए। साधन के विषय में जो कछु समझनो होए तो सदगुरुदेव से समझे और काहू सो प्रश्न ना करे, इसमें खास बात है। यदि आपने अपने संशय को किसी और से पूछा, यदि वो अपने गुरुदेव की विरुद्ध कोई पद्धति बताए, गुरुदेव उपासना के विरुद्ध पद्धति बताए, या गुरुदेव के कहे हुए वाक्यन को आप दूसरे से समझे, वो दूसरी धरा का, दूसरी स्थिति का है, यदि आप उस पर दोष करते हैं तो वैष्णव अपराध रखता है, यदि उसकी बात मानते हैं तो गुरुद्रोह पैदा हो जाएगा। इसलिए साधन संबंधी प्रश्न अपने सदगुरुदेव से पूछे, सदगुरुदेव के अलावा अन्य किसी से साधन संबंधी प्रश्न ना पूछे। जो भी जानवे की इच्छा होए तो अन्यत्र जिज्ञासा ना करनो। जब ताई पूर्ण बोध ना हो जाए तब तक पूछवे में संकोच ना करे। श्री सदगुरुदेव में मनुष्य भाव रखनो ये सबसे बड़ा महापाप है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी कह रहे हैं, बिना विचारे बिना तर्क किए इनकी सद आज्ञान को पालन करना ही साधक को परम कर्तव्य है। शीघ्राति शीघ्र साधन संबंधी समस्त विषयन को
सदगुरुदेव जी से समझ लेना उचित है। पवित्र कार्य और सदाचार को पालन सो श्रद्धा की पुष्टि होए है। सूक्ष्म विषय समझिए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे कि आप यदि धर्म विरुद्ध अपवित्र कार्य करते हैं, सदाचार रहित है, तो आपकी गुरु श्रद्धा नहीं रह पाएगी, दोष दर्शन होने लगेगा। आपको अपने गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, गुरु में दोष दर्शन होने लगेगा। गुरुदेव की श्रद्धा हमारे हृदय में निरंतर बढ़ती रहे गुरुदेव के प्रति, उसके लिए हमें सावधानी रखनी है। ये बात कई बार चर्चा हुई है कि जहां कहीं सृष्टि में आप अपराध करेंगे, वो अपराध सीधे गुरुदेव पर पहुंचेगा और आपकी श्रद्धा गुरुदेव से नष्ट होने लगेगी। आपकी गुरुदेव में दोष बुद्धि हो जाएगी। कहीं भी अपराध करोगे, वो सीधे आपके गुरु शिष्य संबंध पर प्रहार करेगा, क्योंकि तभी आपका पतन हो पाएगा। नहीं, जिसके रक्षक, जिसके आश्रयदाता गुरुदेव हैं, उसको कोई परास्त कर सके ऐसा नहीं। हमने गंगा किनारे एक संत भगवान जो बहुत ही वैरागी महापुरुष थे, उन्होंने बताया, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। अर्थात कौन ऐसा है जो गुरु कृपा पात्र शिष्य को परास्त कर सके। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, मद, मत्सर, ये सब भयभीत होकर भाग जाते हैं। गुरु कृपा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जहां किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी बाधा का वहां प्रभाव नहीं पड़ सकता। पर हमारे अगर आचरण कहीं गलत हो गए, कहीं हमारा सदाचार भंग हो गया, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो गए, तो उसका प्रभाव होगा सीधे गुरुदेव पे अश्रद्धा, सीधे गुरुदेव के वाक्यन पर श्रद्धा, सीधे गुरुदेव के मार्ग पर श्रद्धा हो जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। साधक भटकने लगेगा, भटकाव प्रारंभ हो जाएगा। जब आप पवित्र कार्य अर्थात शास्त्र सम्मत कार्य और सदाचार को पालन करो, तो श्रद्धा की पुष्टि होए, गुरुदेव से प्रेम बढ़ेगा। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक और परलोक में कछु दुर्लभ नहीं। अपने सी सदगुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा होना उचित है, किंतु साथ ही यहू विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न हो पावे, क्योंकि सबरे संत महापुरुष श्री भगवत तुल्य माननीय है, आदरणीय है। जाने वो संत अनंत समाना, चाहे जा देश के होए, चाहे जा जाति के होए, संत सब ही परम माननीय है। सब में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा को भाव रखे, सबकी वाणी को अध्ययन करे, सबके उपदेश सुने, सबके महाप्रसाद हु ले सके, किंतु आज्ञा पालन सिर्फ सदगुरुदेव को करे। साधन संबंधी, उपासना संबंधी अपनी बात केवल सदगुरुदेव से करे, सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करे। श्रद्धा, सम्मान, सेवा, ये सत्संग सुनना, ये सब करेंगे, लेकिन आज्ञा पालन सिर्फ सदगुरुदेव का करेंगे। काहू के धर्म में तर्क न करे, सबरे मत समस्त विधि विधान सब ठीक हैं, इनमें शंका ना उपस्थित करे। साधु के ताएं उचित है कि प्राणपन सो अपने सदगुरुदेव की आज्ञा को पालन करे, पर काहू की आलोचना निंदा न करे। अपनी विधि की बड़ाई करके अर्थात अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानी के दूसरे की उपासना को खंडन करना, ये महापाप है, महाअपराध है। साधक यासों बहुत बचतो रहे, और प्रायः ये गलती हो जाती है। प्रायः जो अंतर स्थिति में प्रवेश नहीं पाए हुए हैं, वो अपनी बात को सर्वसिद्ध करके दूसरों का निरादर कर देते हैं। अपनी बात, अपनी उपासना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानना उत्तम है, पर दूसरे की उपासना को हे कर देना, दूसरे की उपासना को खंडन कर देना, यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे ये महाअपराध है, और इसी से बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। वैष्णव की निंदा करना, आचार्य परंपरा की निंदा करना, और सब इसी प्रपंच में फंस जाता है। जो उसे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना था वो बंद हो जाता है। इसलिए सावधान। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र सो साधक को बच के निरंतर अपने साधन में लगे रहे, यही में परम कल्याण है। जब प्राणनाथ ने कृपा करी और आप साधक बने,
तो सब प्रपंचन सो बच के निरंतर भजन में लगना चाहिए। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचे, भजन में अतृप्त रहे, जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करे। जो जो बात, वस्तु, व्यक्ति, स्थान भजन में बाधक होए, उनसो सदैव बचतो रहे। अधिक बोलनो, अधिक नींद लेनो, अधिक आहार करनो, नशीली वस्तुन को सेवन करनो, जन समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध और दूसरन के दोष देखनो, रजोगुण की वृद्धि करनो, महापुरुषन की अवज्ञा करनो, तो परमार्थ का पता भी नहीं चलेगा। क्या परमार्थ नहीं जान पाओगे, केवल बुद्धि की धरा में विचरते रहो। फिर सावधान होकर के सुने। अधिक बोलनो, अधिक नींद लेनो, अधिक आहार करनो, कोई भी नशीली वस्तु को सेवन करनो, भीड़ भाड़ समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि ये दोषन को आवेश, दूसरे में दोष देखनो, रजोगुण वृत्ति धारण करनो, महापुरुषन की अवज्ञा करनो, सदाचार पालन में कमी करनो, दंभ, भोगाशक्ति, कार्य बाहुल्यता, ये सब भजन से विमुख कर दे हैं। परमार्थ का पता ही नहीं चलता कि किसे परमार्थ कहते हैं।